अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैस कम्युनिकेशन का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीडिया एथिक्स एंड लॉज। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है सब्जेक्ट का वो है एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस। एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मीडिया के लिए है या प्रेस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए। ये 17 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि मीडिया को या रिपोर्टर्स को, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को, जर्नलिस्ट को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए अपनी रिपोर्टिंग के दौरान या अपनी जर्नलिज़म के दौरान या न्यूज़पेपर पब्लिश करते हुए। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है, द प्रेस शैल स्ट्राइव अपहोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी एंड मस्ट अवॉइड प्लेजरिज्म एंड पब्लिकेशन ऑफ स्लैंडरस एंड लिबेरियस मटेरियल। तो पहले पॉइंट ये कह रहा है, जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी होती है कि आप किसी अच्छे और बुरे में तमीज़ रखें। मतलब आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने, कोई ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करने जो किसी की, जो आपकी मोरालिटी को ख़राब करें या किसी की मोरालिटी को ख़राब करें। तो मीडिया ने क्या करना है, मीडिया ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी बरकरार रखना है। अपने जो वैल्यूज़ है, अपनी कल्चर वैल्यूज़ है, अपनी सोशल वैल्यूज़ हैं, उनका ख्याल रखते हुए, अच्छे बुरे में तमीज़ रखते हुए फिर बात करनी है, फिर पब्लिकेशन करनी है। नेक्स्ट है, प्लेजरिज्म से बिल्कुल अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म क्या होती है? प्लेजरिज्म ये होती है कि आप किसी को बताए बगैर किसी का कंटेंट चोरी कर लें, किसी का जो आइडियाज़ है वो अपने आइडियाज़ को नाम दे दें उसका, या किसी का जो किसी की पब्लिकेशन है, किसी का मटेरियल कंटेंट कुछ भी है, तो इसे एक किस्म की चोरी कहा जाता है। तो इसमें आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है, किसी का कंटेंट उससे पूछे बगैर नहीं चुराना और उसे अपना नाम नहीं देना। तो प्रेस ने क्या करना है, इस चीज़ से बचना है। नेक्स्ट है, पब्लिकेशन ऑफ स्लैंडरस एंड लिबेरियस मटेरियल। किसी भी ऐसे मटेरियल की या किसी भी ऐसे कंटेंट की पब्लिकेशन नहीं करनी जो क्या हो, जो किसी को बदनाम करे, किसी की मोरालिटी को ख़राब करे या किसी की इज़्ज़त को ख़राब करे, किसी को बदनाम करे, किसी को रिस्वा करे। तो ऐसे मटेरियल से अवॉइड करना है। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मीडिया जो चीज़ पब्लिश कर रहा है, ठीक है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हों उसमें, और वो सबसे पहले पब्लिश करने से पहले वो कंफर्म कर ले कि उसने जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने जा रहा है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसमें उसने किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन लिया है, आया कि वो सोर्स जो है उसके एतमाद का था। बिल्कुल कंफर्म करके इन्फॉर्मेशन को फिर जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद जो तमाम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि लगता है जर्नलिस्ट को कि उसके ऑडियंस को पता होनी चाहिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करनी है। और जो भी आप फैला रहे हैं, बात डिसमिनेट कर रहे हैं, वो फेयर होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि आपने बाइस्ड रिपोर्टिंग से अवॉइड करना है। मतलब बाइस्ड रिपोर्टिंग क्या होती है कि आपने किसी एक की साइड नहीं लेनी। मतलब दो पार्टीज़ हैं, आप एक को लाइक करते हैं और एक को लाइक नहीं करते, तो आप जिसको लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उसकी साइड लेके आपने पब्लिकेशन कर दी। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपने दोनों के ओपिनियन को सुनना है, फिर आपने फ़ैसला करना है और वो चीज़ पब्लिश करनी है जो फैक्ट्स हों जिसमें, और जो वाकई में सच्ची हो। ठीक है, कि ऐसा अपने पर्सनल ओपिनियंस को, अपने पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ कमेंट्स को आपने कंट्रोल करना है और बाइस्ड रिपोर्टिंग नहीं करनी। ठीक है, और जर्नलाइजेशन अब अगर आप कर देते हैं किसी एक इंडिविजुअल की बेस पे, एक की बात सुनते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते और जर्नलाइजेशन कर देते हैं, तो ये होगा, ये एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस को वायलेट किया करेंगे आप, और ये अनएथिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 4 पॉइंट, प्रेस शैल रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब अगर आपको किसी ने सोर्स दिया है कि न्यूज़ का या कोई भी ऐसी बात बताई है और साथ उसने ये भी बोला है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए या मेरा नाम आपने नहीं डिस्क्लोज़ करना, तो इससे क्या होता है, इससे आपने लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करना है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, ये कहा भी जाता है कि मेरा नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना, लेकिन फिर भी नाम ले लिया जाता है। तो ये अनएथिकल होता है, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करना है। उसके बाद आपने लोगों के पर्सनल मैटर में, उनके घरों में
उसके बाद उनकी फ़ैमिली लाइफ में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं होना। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कह भी रहे होते हैं कि हम अपने इशू को रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते या अब लोगों को नहीं दिखाना चाहते, बस जो होना था हो गया, हम इधर ही से क्वाइट करते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ रिपोर्टर होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं आप रिपोर्ट करवाएं फ़लाँ फ़लाँ। तो ऐसे नहीं करना, ज़बरदस्ती किसी की फ़ैमिली में लाइफ में आपने दखल अंदाज़ी नहीं देनी है। किसी के पर्सनल मैटर में या किसी घर के मामले में आपने जो है ना ज़बरदस्ती नहीं आना, ठीक है। तो ये था 4 पॉइंट। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, र्यूमर और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बस एक अफवाह फैली होती है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो उसे कंफर्म किए बगैर जो है ना वो पब्लिश कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो प्रेस से लोगों का इत्मीनान है वो उठ जाता है जब उन्हें सच का पता चलता है। तो इसलिए सबसे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, क्या ये र्यूमर तो नहीं है। तो उससे पहले से पब्लिश नहीं करना। सबसे पहले पब्लिश करना है तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, तो इसमें यह है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जिसमें पिक्चर्स आ जाती हैं, कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पब्लिश कर रहे हैं तो वो जो है ना वो सच्ची होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई भी पिक्चर आप पेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले से एक चीज़ जो है ना वो हुई होती है, मतलब जैसे ये जलसों वगैरह में भी होता है, पहले से किसी जलसे की पिक्चर ली होती है और नेक्स्ट कोई नया जलसा होता है तो कह दिया जाता है कि ये अब की है। मतलब अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग ऐसे फेक पिक्चर भी अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये अनएथिकल होता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखें तो प्रेस को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पब्लिश करनी चाहिए, प्रिंट नहीं करनी चाहिए, बनानी नहीं चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन को इनकरेज करे, ठीक है, या नफ़रत फैलाए। कोई भी किसी की स्पेसिफ़िक जेंडर पे बात नहीं करनी, किसी की एथनिसिटी पे बात नहीं करनी, किसी की नेशनैलिटी पे बात नहीं करनी, ठीक है, किसी की डिसेबिलिटी पे, किसी की इलनेस पे, ठीक है, किसी की इंडिविजुअल पे आपने बात नहीं करनी। कोई भी ऐसी बात, रिलीजन बेस्ड बात, किसी भी रिलीजन पे ज़ाहिर है कोई बात करेंगे, किसी एक के रिलीजन पे बात होगी तो वो क्या होगा, वो दो कौमों में या दो रिलीजन के दरमियान जो है ना वो नफ़रत का बायस बनेगा। तो कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, कोई भी ऐसी बात पब्लिश नहीं करनी जो दो मुल्कों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान या दो मज़हब के दरमियान नफ़रत का बायस बन सके, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट आ जाता है, प्रेस ने ख़ुद को या किसी क्रिमिनल को एज़ अ हीरो नहीं दिखाना। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि एक ऐसा दिखाया जाता है कि बाप ने गैरत के नाम पे अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, किस लिए कि उसने अपनी पसंद की शादी की किसी और लड़के के साथ अपनी बाप की मर्ज़ी के बगैर। तो उस क्या किया मीडिया ने या प्रेस ने, बाप को एज़ अ हीरो शो करवाया। एक उसने क्राइम किया, दूसरा उसे आप एज़ अ हीरो शो करवा रहे हो। क्राइम तो क्राइम होता है ना, तो ऐसा प्रेस में ने नहीं करना, ये कोड ऑफ एथिक्स में है, इससे अनएथिकल समझा जाता है कि आपने किसी भी क्रिमिनल को एज़ अ हीरो नहीं दिखाना। एक तो वो गलती कर रहा है और दूसरा से आप एज़ अ हीरो दिखा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 9 पॉइंट, प्रेस कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, डिसेमिनेट नहीं करेगा जो पाकिस्तान की ज़िल्लत का बायस बने या पाकिस्तान के लोगों के लिए परेशानी का बायस बने या फिर पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ख़राब करे, उसकी सालमियत को ख़राब करे एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करना, पब्लिश नहीं करना जो पाकिस्तान को की ज़िल्लत का बायस बने। यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।